हेलो स्टूडेंट्स, नीरज टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि सर आप सभी को पढ़ा रहा हूँ पावर इंजीनियरिंग। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। किस साइकिल पे? आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल कार्नोट साइकिल पे। किस साइकिल पे? कार्नोट साइकिल पे। इसकी डेरिवेशन आप सभी ने पढ़ ली होंगी और अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कार्नोट साइकिल पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? A Carnot engine working between a temperature 377 degree C and 37 degree C produce 180 kg of work. Calculate the efficiency and heat supply during the process. हमारे पास कार्नोट साइकिल में ये दो टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर रेंज हमें दे दिया है। तो कार्नोट साइकिल सबसे पहले हम बना लेते हैं। कैसा होता है हमारा कार्नोट साइकिल? कार्नोट साइकिल में हमने पढ़ा था 4 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन? 2 आइसोथर्मल और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो हमारा कुछ इस तरह से होता था कार्नोट साइकिल। 1 2 3 4 ऐसे हम स्टार्ट करते हैं। साइकिल हमारा स्टार्ट हुआ, ये हुआ हमारा कौन सा? ये और ये हुआ हमारा आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक। यहाँ हुआ हमारा आइसोथर्मल और 2 प्रोसेस हुआ हमारा आइसेंट्रोपिक। तो हमारा हीट एडिशन कहाँ होता था? आइसोथर्मल में होता था हमारा हीट एडिशन और यहाँ हमारा हीट रिजेक्शन होता था। तो हमारे पास 2 टेम्परेचर दिया हुआ है। कौन सा? बिटवीन टेम्परेचर रेंज दिया हमारा टोटल। तो टेम्परेचर रेंज हमारा क्या होता था? T1 से लेकर T3 तक। ये हुआ हमारा T1, तो ये हुआ हमारा T3। T1 से T3 तक। तो हमारे इस सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? T1 दिया हुआ है हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर हमारे पास कितना दिया हुआ है? 377 डिग्री C। इसको हम केल्विन में चेंज कर लेंगे, मतलब प्लस कर देंगे कितने से? 273 से। हमारे पास कितना आएगा? 650 केल्विन। और एक और टेम्परेचर हमें दिया है 37 डिग्री C, जो हमारा सबसे मिनिमम टेम्परेचर है। तो 37 डिग्री C। इसमें भी हम 273 ऐड कर देंगे केल्विन में चेंज करने के लिए। तो कितना होगा हमारा? 310 केल्विन। तो एक आया हमारे पास T1 650 केल्विन और एक आया T2 हमारे पास 310 केल्विन। तो अब हम जानते, और एक चीज हमें दिया हुआ है क्या? प्रोड्यूसेस 180 किलो जूल ऑफ वर्क। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है? वर्क दिया हुआ है। कितना? 180 किलो जूल। यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो 180 किलो जूल का वर्क कर रहा है। अब हम जानते हैं कि इफिशियंसी के बारे में हम सभी ने पढ़ा है फॉर्मूला। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज T1 that is higher temperature minus T3 that is lower temperature upon T1। यहाँ हम वैल्यू क्या करेंगे? सिंपली पुट कर देंगे। तो T1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 650 माइनस T2 की हमारे पास वैल्यू क्या है? 310 अपॉन, ये हमारा T2 नहीं है, हमारा T3 होगा। लोएस्ट टेम्परेचर हमारा T3 है, तो T3 310 अपॉन 650। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। इसे यहाँ सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास? 340 अपॉन 650। इसकी इफिशियंसी कितनी आ रही है? सॉल्व करो आप लोग। इसकी इफिशियंसी आ रही है हमारे पास 0.52 और 52.3%। यह हमारी इफिशियंसी आ रही है कार्नोट साइकिल की। आप सब कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करके देख लेंगे। हमारे पास इफिशियंसी आ रही है कितनी? 52.3। तो एक चीज तो हमें जो कहा कैलकुलेट द इफिशियंसी, वो तो हमने कैलकुलेशन कर लिया। ये हुआ हमारा सबसे पहला आंसर। दूसरा हमने कहा कि हमें निकालनी है क्या? हीट सप्लाई ड्यूरिंग द प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस हमें निकालनी है हीट सप्लाई। हीट सप्लाई कितना वो हम कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं। यहाँ पे मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हीट सप्लाई हम कैसे निकालेंगे।
गिवन में हमारे पास एक और चीज था क्या, वर्क इनपुट हमें दिया, वर्क कितना डन कर रहा है वो हमें दिया हुआ था। 180 किलो जूल का वर्क डन हो रहा था। यहाँ हमारे पास इफिशियंसी आ गई। तो अब हम एक और इफिशियंसी की जनरल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? इफिशियंसी इक्वल्स टू होता है हमारा वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। क्या होता है? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो हमें वर्क डन पता है, इफिशियंसी निकल गया, तो क्या हमारा क्यू इनपुट नहीं निकलेगा? वर्क डन पता है, इफिशियंसी हमें निकाल लिया हमने, तो क्या हमें क्यू इनपुट नहीं निकलेगा? चलिए देखते हैं निकाल कर। क्यू इनपुट इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? वर्क डन अपॉन इफिशियंसी। वर्क डन हमें दिया हुआ है कितना? 180 किलो जूल अपॉन इफिशियंसी हमारा कितना है? 0.52। क्या है? 0.52। तो यहाँ से हम जब क्यू इनपुट का वैल्यू निकालेंगे, क्यू इनपुट की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा? तो हमारे पास आ जाएगा 0.344 इंटू 0.344 इंटू 10 टू पावर 3। कितनी आ जाएगी हमारी इफिशियंसी, सॉरी हीट इनपुट। तो इसी को हम आगे क्या लिख सकते हैं? क्यू इनपुट हमारे पास कितनी आई? 344 पॉइंट, हमारे पास आया 168। 344.168 हमारे पास हीट इनपुट आ गई इतनी, और हमारे पास इफिशियंसी आ गई इतनी। यही दोनों चीज हमसे पूछ रहा था ना, कैलकुलेट द इफिशियंसी एंड हीट सप्लाई ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये हुआ हमारा क्या, एक न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था ये। इसे आप सभी सॉल्व कर सकते हैं, और इस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं इसके बाद आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आगे आप न्यूमेरिकल बनाते रहें। थैंक यू।